नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और दिन भर की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व आज है और इस मौके पर महाकाल की नगरी उज्जैन 21 लाख दीपों से जगमगाई। क्षिप्रा नदी के घाट दीपों की रोशनी से जगमगाने लगे। महाकाल मंदिर समेत तमाम मंदिरों में हजारों लाखों दीप जलाए गए। महाशिवरात्रि पर उज्जैन के दीपोत्सव ने अयोध्या का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अयोध्या का रिकॉर्ड तोड़कर महाकाल की नगरी उज्जैन 21 लाख दीपों से जगमगाई। महाशिवरात्रि का पर्व इस बार महाकाल की नगरी उज्जैन में कुछ खास है। शिव ज्योति अर्पण महोत्सव में उज्जैन लाखों दीपों से रोशन हुआ। महाकाल के दरबार से लेकर क्षिप्रा तट और पूरे शहर में 21 लाख दीप एक साथ जलाए गए। इस दीपोत्सव में शहर के सभी वर्ग, उम्र और समाज के लोग शामिल हुए। 17,000 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। राम की भूमि अयोध्या में बीते साल दिए जलाकर एक रिकॉर्ड बनाया गया। अयोध्या में 9.41 लाख दिए जलाए गए थे और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। लेकिन इस बार उज्जैन में 21 लाख दिए जलाकर नया रिकॉर्ड बना है। उज्जैन का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व होने के कारण शिवरात्रि पर अलग छटा देने के लिए ये आयोजन किया गया। महाकाल की नगरी रामलला की नगरी की तर्ज पर जगमगाई। महाकाल मंदिर में मंगलनाथ, काल भैरव, गढ़ कालिका, सिद्धवट, हर सिद्धि मंदिर समेत पूरे शहर में दीप प्रज्वलित किए गए। कुल 21 लाख दीपों से जगमग हुई महाकाल की नगरी। इस दीपोत्सव में शामिल होने के लिए सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम गणमान्य लोग उज्जैन पहुंचे। साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी यहां मौजूद रही। क्षिप्रा नदी के तट पर दोनों ओर 14 लाख दीप प्रज्वलित किए गए। 15 मिनट में एक सायरन के साथ सभी लोगों ने एक साथ दीप जलाए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने इसे कैमरे में कैद किया। विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18, उज्जैन। चलिए बढ़ते हैं आगे। उज्जैन के क्षिप्रा नदी के घाटों पर 11,78,000 दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया गया है। इधर ग्वालियर की बात करें तो यहां पर आज ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी शिव भक्ति में लीन नजर आए। वे पैदल चलकर मंदिर पहुंचे और
भक्तों के साथ लाइन में लगकर कोटेश्वर महादेव के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद वे भजन मंडली के साथ हो लिए। इसके अलावा दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हरदा की, जहां पर महाशिवरात्रि के पर्व पर कृषि मंत्री भी अलग अंदाज में नजर आए। मंत्री कमल पटेल ने चरुआ में एक माह तक चलने वाली शिवरात्रि मेले का शुभारंभ किया। मेले में मंत्री कमल पटेल ने लोक कलाकारों के साथ ढोल डमरू बजाए। और आपको एक बड़ी खबर और जानकारी दे दें कि शाजापुर और देवास के करीब 30 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। परिजन इनकी सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना लगातार कर रहे हैं। इधर सांसद ने कहा है कि सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हर संभव मदद कर रही है। लगातार यूक्रेन में फंसे बच्चों के संपर्क में है और इस संबंध में जो भी जानकारियां मिल रही हैं विदेश मंत्रालय को दे दी गई हैं। यूक्रेन में एक भारतीय छात्र की मौत के बाद हरदा की तनुजा पटेल के परिजन चिंतित हैं। तनुजा के पिता ने बेटी की वतन वापसी के लिए भारत सरकार से फिर से मदद की गुहार लगाई। इधर यूक्रेन में युद्ध के बीच बुरहानपुर की बेटी फंसी है। रश्मि सूर्यवंशी एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए 3 महीने पहले ही यूक्रेन गई और रश्मि को लेकर परिजन काफी परेशान हैं। शाहपुर थाने के टीआई ने उनसे मुलाकात की और सरकार की ओर से वापस भारत लाए जाने की व्यवस्था की जानकारी भी दी। टीआई ने वीडियो कॉल के जरिए रश्मि से बात भी की। तो अच्छी बात तो यह है कि सरकार पूरी मदद कर रही है और उसको लाने का पूरा प्रयास हो रहा है। बहुत जल्दी आ जाएगी बच्ची, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। और फिर वो जैसे हालात ठीक होंगे फिर पढ़ाई करेगी। बात हुई आपकी रश्मि से? हाँ, सुबह। कब हुई थी? 9:30 बजे के आसपास। बात हुई, क्या बता रही है रश्मि? वो बोल रही थी कि हमारे लिए गाड़ी अरेंज करी है, 150 लोग निकलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है, वहाँ पे हो गई, बहुत जल्दी आ जाएगी बच्ची आपकी। रश्मि आए, कैसी हो? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बेटा। हो गई व्यवस्था आने की आपकी? आपके आने की व्यवस्था हो गई है। कब कितने बजे निकल रही हैं आप वहां से? अभी वो अपने बच्चे भी है, तो बस आई नहीं, देखते हैं 8 बजे का टाइमिंग था, बस 10 बज गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की बात करते हैं। दतिया के एक छात्र भी यूक्रेन में फंसे थे और वे वापस अपने घर आ चुके हैं। दतिया के इंदरगढ़ के रहने वाले भरत बघेल यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। भरत बघेल कह रहे हैं कि यूक्रेन में हालात बेहद खराब हैं और तमाम खतरे उठाकर उनके साथ कई छात्र रोमानिया बॉर्डर पहुंचे हैं। वहां पर 10 से 12 घंटे की चेकिंग के बाद उन्हें रोमानिया में एंट्री दी गई। देश वापस लाने के लिए छात्र ने भारत सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। इधर एमपी में रह रहे पाकिस्तानी शरणार्थियों को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नागरिकता प्रमाण पत्र दिए हैं। सीएए के तहत 9 शरणार्थियों को गृह मंत्री ने अपने हाथों से प्रमाण पत्र सौंपे। भारत की नागरिकता न होने की वजह से इन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाती थीं। अनिल कुमार पेत्राशी, अर्जन दास, अनिल कुमार नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिसका काम ही उत्तम है उसका सर ऊपर ही बुला लेते ना। इधर भोपाल में प्रदेश भर के कोटवार अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। कोटवारों की मांग थी कि उनको नियमित कर्मचारी बनाया जाए। इन कोटवारों के बीच सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया पहुंचे और उनके समाधान का भरोसा दिया। इंदौर के तेजाजी नगर पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जिसने चोरी करने में नया फॉर्मूला अपनाया और 5 वाहन मालिकों को अपनी कला से पैदल कर दिया। दरअसल युवक शराब की दुकान के बाहर नशे में धुत लोगों को घर छोड़ने की बात कहकर उनकी गाड़ी लेकर भाग जाता और ग्रामीण क्षेत्रों में बेचकर अपना शौक पूरा करता। हालांकि पुलिस ने बेचे वाहनों को जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस ने 3 और संदेहियों को पकड़ा है। उनके पास से भी 4 वाहन जब्त होना बताया गया है।
खबर ग्वालियर से, जहां पर क्राइम ब्रांच की टीम ऐसे अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का खुलासा कर रही है जो लोगों को बेहद शातिर तरीके से उनको ठगता था, उनकी लाइफ पार्टनर बनाने के लिए ड्रीम गर्ल और ड्रीम बॉय का सपना दिखाता था और फिर इसके एवज में रुपयों की ठगी करता। क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर की सूचना पर इस गिरोह का खुलासा किया। इस गिरोह में 4 महिला समेत 6 आरोपी शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके मुताबिक 11 राज्यों में ये गिरोह सक्रिय था। उज्जैन से बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर आवारा कुत्तों ने एक मासूम पर हमला कर दिया। 1 साल की बच्ची का सिर और गाल नोच लिया। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है और बच्ची की हालत गंभीर है। मामला बड़नगर रोड स्थित देवरी खेड़ा गांव का, जहां पर खेत पर जब उसका परिवार काम कर रहा था बच्ची का और पास ही में मासूम सो रही थी, तभी कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। उसके गाल पर 3 टांके आए हैं। कुत्ते ने काट खाया। अच्छा, क्या नाम है बच्चे का, कहाँ रहते हैं आप लोग, किस तरीके से काटा कुत्ते हैं? वो सोई थी, हम काम कर रहे थे। हाँ, तो काट खाया, पीछे से आया, वो सोई थी, काट खाया उसको। कैसे आपको कैसे जानकारी लगी फिर हमने देख लिया था, हम दौड़े पीछे पीछे। अच्छा, देवरा खेड़ी में हम काम कर रहे थे। वहाँ पे हुई है घटना। कहाँ के रहने वाले आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है। मैं रहने वाला सारंगी के पास में बोला सा है, तहसील पेटला है, जिला झाबुआ है। यहाँ कब आए थे काम करने? यहाँ हम आए उस दिन ही हुई। खबर छतरपुर से, जहां पर बिजली विभाग के एक कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने शव रखकर पावर हाउस के सामने प्रदर्शन किया। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। मामला पड़ा मलहेरा ब्लॉक के दरगुआ सब स्टेशन का है। एम्बुलेंस में शराब पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल है और न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं करा, लेकिन जानकारी जो है उसके मुताबिक ये वीडियो भोपाल का है, जिसमें एक चलती एम्बुलेंस में मरीज नहीं है और कुछ लोग उसमें बैठकर शराब पीते हुए नजर भी आ रहे हैं। ये कहीं का नहीं है, ये लाल गाड़ी चौराहे का है। चलिए बात करते हैं डिंडौरी की, जहां पर बहादुर गांव में ट्रैक्टर से डीजल चोरी का मामला सामने आया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। ट्रैक्टर मालिक की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में 1 साल की मादा बाघ शावक की मौत हो गई। कुरई वन परिक्षेत्र के आलेसुर बीट में आज सुबह गश्ती दल को मादा बाघ शावक का शव बरामद हुआ। घटनास्थल में किसी अन्य बाघ के होने के प्रमाण भी गश्ती दल को मिले हैं, जिसको देखते हुए किसी अन्य बाघ से हुए संघर्ष में मादा बाघ शावक की मौत होने की आशंका है। हालांकि बाघ शावक के सभी अंग सुरक्षित मिले हैं। घटना के बाद पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन जांच में जुटा है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। महाशिवरात्रि पर नरसिंहपुर के गोटे गांव में भगवान हनुमान की छोटी सी मढ़िया में स्थापित प्रतिमा में ऐसा कुछ हुआ जिसे देख भक्त हैरान रह गए। भक्तों का दावा है कि भगवान हनुमान की प्रतिमा के मुख से जल की बूंदें काफी देर तक निकलती रहीं। अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, फिलहाल भक्त इसे चमत्कार मानकर भगवान की आराधना में लगे हैं। हनुमान जी की इस प्रतिमा को 40 साल से ज्यादा पुराना बताया जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले में मौसम ने अचानक से करवट बदली और तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। अमरवाड़ा विकासखंड में इस ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि गेहूं और चने की फसल ओलावृष्टि की वजह से झुक गई है। जबलपुर का शेल्बी हॉस्पिटल घुटनों के दर्द से परेशान बुजुर्गों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण बनकर उभरा है। ऐसे में शेल्बी हॉस्पिटल अपनी 6वीं वर्षगांठ आयोजित कराए। इसके तहत आज वॉकथॉन आयोजित की गई।
जिसका नाम चलती का नाम जिंदगी के नाम से आयोजित इसे किया गया। वॉकाथॉन में उन बुजुर्गों ने हिस्सा लिया जो कभी अपने घुटनों के दर्द से बेहद परेशान थे, लेकिन आज न केवल अपना घरेलू कामकाज कर पा रहे हैं बल्कि आम लोगों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। शेल्बी हॉस्पिटल के लोगों ने अपने घुटनों की सर्जरी कराई और उसके बाद उनके घुटनों का दर्द खत्म हो गया। वहीं शेल्बी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना है कि लोगों में घुटनों की सर्जरी को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैली हैं। हॉस्पिटल ऐसी भ्रांतियों को खारिज करता है और लोगों से अपील करता है कि लोग एक बार डॉक्टरी सलाह जरूर लें। और तलब है कि ऑर्थो संबंधित समस्या के लिए शेल्बी अस्पताल देश भर का इकलौता ऐसा नाम है जिसने इस चिकित्सा पद्धति में महारत हासिल की है। आज हमारे साथ कम से कम 150 पेशेंट यहाँ आए हुए हैं जिनका रिप्लेसमेंट हुआ है। कुछ पेशेंट का दोनों नी रिप्लेसमेंट या दोनों हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है और वो भी आज यहाँ हमारे साथ आए हुए हैं, हमारे साथ वॉक में पार्टिसिपेट करेंगे और वो हमको यहाँ बताएंगे कि आप कितनी अच्छी ज़िंदगी सर्जरी के बाद जी सकते हैं। पेन रहित आपका बिल्कुल ज़िंदगी रहेगी, आपको किसी भी मेडिसिन के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। तो ये जिनका शेल्बी में सर्जरी हुआ है उनके लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है और इसमें मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और वेलकम करता हूँ कि आज वो इस इनिशिएटिव प्रोग्राम में हमारे साथ हैं और वो लोगों को बता रहे हैं कि हम कितनी अच्छी जिंदगी यहाँ पर जी रहे हैं सर्जरी के बाद। और आइए अब चलते चलते देख लेते हैं क्या है क्रिप्टो करेंसी। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। क्रिप्टो की समझ के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश का सोच रहे हैं तो आपका पहला कदम होना चाहिए DYOR यानी डू योर ओन रिसर्च। किसी भी निवेशक के लिए जरूरी है कि वो निवेश के वित्तीय जोखिम को समझे, उस प्लेटफॉर्म के बारे में जाने और फिर सोच समझकर इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने से पहले खुद से ये सवाल पूछें, क्रिप्टो करेंसी कैसे डेवलप हुई और भविष्य में विकास की क्या योजनाएं हैं? क्या ये क्रिप्टो करेंसी सही में डिसेंट्रलाइज्ड है? कौन से एक्सचेंज आपकी चुनी हुई क्रिप्टो करेंसी ऑफर करती है? क्या ये किसी समस्या का समाधान करता है? टारगेट मार्केट कितना बड़ा है? एंट्री के लिए कोई कानूनी बाधाएं तो नहीं? क्रिप्टो करेंसी के ब्लॉकचेन की खासियत क्या है? संभावित खतरों को पहचानें। पोटेंशियल क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले इन की एलिमेंट्स को भी समझना जरूरी है, जैसे कि यूटिलिटी और यूज केस, कम्युनिटी टीम जैसे डेवलपर, एडवाइजर, पार्टनर, मार्केट कैप, वेबसाइट और व्हाइट पेपर कंपटीशन, रोड मैप और विजन, ट्रेंडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी, सर्कुलेटिंग सप्लाई वर्सेस टोटल सप्लाई। इस तरह से खुद रिसर्च करके मैदान में उतरेंगे तो क्रिप्टो में बेहतर ढंग से निवेश कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।